आगे बढ़ते हैं। जयपुर के रत्न आभूषण कारोबार को नई रफ्तार देने वाला जयपुर ज्वेलरी शो शनिवार को पूरी तरह ग्राहकों के नाम रहा। वीकेंड के चलते बड़ी संख्या में रत्न आभूषण प्रेमी सीतापुरा स्थित नोवोटेल जयपुर कन्वेंशन सेंटर पहुंचे। हालात ऐसे रहे कि पंजीयन डेस्क से लेकर पार्किंग तक भारी भीड़ देखने को मिली और देर शाम तक ट्रैफिक भी प्रभावित रहा। बड़ी संख्या में ग्राहकों की मौजूदगी ने इस बार ज्वेलर्स को अच्छे कारोबार की उम्मीद जताई है। देखिए ये खास रिपोर्ट। जयपुर ज्वेलरी शो जेजेएस में शनिवार को वीकेंड का असर साफ नजर आया। राजस्थान के विभिन्न शहरों के साथ साथ गुजरात, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से बड़ी संख्या में ज्वेलर्स और ग्राहक शो में पहुंचे। दोपहर होते होते हालात ऐसे बन गए कि नए ग्राहकों के पंजीयन में लगने वाला समय 2 गुना से भी ज्यादा हो गया। शो के लगभग हर सेक्शन में ग्राहकों की भीड़ नजर आई और कई बूथों पर ग्राहकों को अपनी बारी का इंतजार करना पड़ा। प्रतिभागी बूथ संचालकों ने अपनी सर्वश्रेष्ठ कलात्मकता और डिजाइनों का प्रदर्शन किया, जिसकी ग्राहकों ने सराहना की। शो में अयोध्या के राम मंदिर में विराजमान रामलला की मूर्ति की रेप्लिका भी आगंतुकों को आकर्षित करने में सफल रही। कुछ बूथ्स पर विदेशी ज्वेलर्स भी पूछताछ और मोल भाव करते नजर आए। ज्वेलरी, रंगीन रत्न आदि अलग अलग भागों में इस साल जेजेएस का फ्लोर प्लान रीडिजाइन किया गया है, जिसका सकारात्मक असर भी शो के दौरान नजर आ रहा है। प्रतिभागी भी नई व्यवस्था से खुश हैं। पिछले साल की तुलना में इस साल करीब 25% अधिक कारोबार की उम्मीद की जा सकती है। अभी बायर्स की संख्या अच्छी है और जो आपको ये नज़र आ रहा है उसका वजह है स्टोन और ज्वेलरी दोनों हमने अलग अलग कर दी है। तो ज्वेलरी साइड में चूंकि लोकल लोग यहाँ कम होते हैं तो रियल सीरियस बायर यहाँ घूम रहे हैं और स्टोन में लोकल जयपुर के भी हैं जो बाइंग करते हैं एक दूसरे से, क्योंकि डिस्प्ले के बार पता ही नहीं पड़ता किसके पास क्या है। तो कुल मिला के ये बहुत अच्छे तरफ जा रहा है। जेजेएस में इस साल 13 देशों के प्रतिनिधि भी हिस्सा ले रहे हैं। सबसे बड़ा 35 सदस्यों का प्रतिनिधि मंडल ताइवान का है। इसके अलावा उज्बेकिस्तान, दुबई, नेपाल सहित 9 अन्य देशों के प्रतिनिधि भी शो में मौजूद हैं। विदेशी प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों ने शनिवार को पूरे दिन शो में विभिन्न बूथों पर विजिट की और विभिन्न रत्नों आभूषणों में रुचि दिखाई। पिछले साल आयोजित जेजेएस की तुलना में इस शनिवार को 10 से 15% अधिक ग्राहकों की मौजूदगी रही। खास बात यह भी है कि ये गंभीर खरीदार हैं। आज जो है मैं देख रहा हूँ कि बहुत अच्छी फुटफॉल है, सारे पोटेंशियल बायर्स हैं। अगर लास्ट ईयर से भी हम कंपेयर करते हैं तो 10 से 15% लोग ज़्यादा हैं। और मैं दूसरी बात समझता हूँ कि भीड़ से ज़्यादा यहाँ पे जितने भी लोग आ रहे हैं सब रियल बायर्स हैं, सब ऐसे लोग हैं जो कि एक्चुअल में कुछ खरीदना चाहते हैं, खाली घूमने के हिसाब से, शो देखने के हिसाब से नहीं आ रहे हैं। हर किसी के खर्च करने की क्षमता के आधार पर एक ही छत के नीचे सोने चांदी के आभूषणों और विभिन्न आर्टिकल्स की मौजूदगी के कारण दूसरे ही दिन बड़ी संख्या में उमड़े ग्राहक इस शो की सफलता का प्रमाण है। पंजीयन में कम से कम समय के लिए आयोजन समिति ने पूरा प्रयास किया है। अब अगले 2 दिन भी बड़ी संख्या में जेजेएस में ग्राहकों की मौजूदगी रहेगी, जो प्रतिभागी बूथ संचालकों के कारोबार की उम्मीदों पर खरा उतरेगी। सबसे अच्छी बात है कि जो लोग भी जाके आ रहे हैं वो खुश हैं कि हमें ऐसा नायाब कलेक्शन, ऐसा नायाब शो देखने का अवसर नहीं मिला। हमें आयोजक के नज़रिए से हम ये देख रहे हैं कि दूसरे दिन ये भीड़ है और लोगों का इतना उत्साह है तो तीसरा चौथा दिन भी अच्छा जाएगा। हर साल की तरह इस साल भी जेजेएस में प्रतिभागी ज्वेलर्स ने अपनी कलात्मकता और कारीगरी का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। कुछ बूथों पर तो जयपुर के ज्वेलर्स दक्षिण भारत की प्रसिद्ध टेम्पल ज्वेलरी का प्रदर्शन कर रहे हैं। खास बात यह है कि इस ज्वेलरी का उत्पादन जयपुर में किया गया है। इसी तरह शो में चांदी के बूथों पर अनेक नायाब आर्टिकल्स भी नजर आ रहे हैं, जो इस बात का प्रमाण है कि सिल्वर ज्वेलरी में कार्य करने वाले जयपुर के ज्वेलर्स किसी भी फील्ड में किसी अन्य शहर के ज्वेलर्स से कम नहीं है। जेजेएस में शनिवार को दिन भर तकनीकी सत्रों का भी आयोजन हुआ। नेटवर्किंग डिनर के माध्यम से ज्वेलर्स ने अपने संपर्क बढ़ाए। जेजेएस के प्रति ग्राहकों के आकर्षण को देखते हुए उम्मीद की जा सकती है कि इस शो के माध्यम से जौहरियों को अच्छे आदेश मिलेंगे। 4 दिवसीय जेजेएस के दूसरे दिन बड़ी संख्या में ग्राहकों की मौजूदगी इस बात के स्पष्ट संकेत है कि इस शो का इंतजार न केवल प्रतिभागियों को रहा होगा
बल्कि ग्राहकों को भी निश्चित रूप से इस शो की शुरुआत का इंतजार रहा है। आज दूसरे दिन जेजेएस में न केवल ज्वेलरी बल्कि सिल्वर और कलर स्टोन्स पर भी ग्राहकों ने अच्छा रुझान दिखाया। माना जा सकता है कि इस शो के माध्यम से अच्छा कारोबार होगा। कैमरामैन यश माथुर के साथ विमल कोठारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़।